नमस्कार। मानव भूगोल के अंतर्गत हम आज भारत की मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है और इसमें कई मानव प्रजातियां प्राचीन काल से ही निवास करती आई हैं। कई विद्वानों का ये भी मत है, जिनमें विख्यात मानव विज्ञानी भी हैं, कि भारत के शिवालिक क्षेत्र में भी मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र रहा है, जो पराप्रस्तर काल के पत्थर के औजार तथा आदि पाषाण औजार मिले हैं, उनके आधार पर तथा जीवाश्म विज्ञान और जलवायु की खोजों के आधार पर यही प्रतीत होता है कि मानव के आदि पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र भारत के शिवालिक प्रदेश था, जो बाद में तिब्बत और ऑक्सिन तक विस्तृत हो गया था। और ये भी माना जाता है कि कम से कम ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का उद्गम प्रदेश निश्चित रूप से भारत में ही रहा। ऑस्ट्रेलॉइड का अर्थ है दक्षिण प्रदेश का। अतः प्राचीन काल से ही मानव समूह भारत के बाहर दूसरे देशों को, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी द्वीप समूह अफ्रीका आदि को जाते रहे हैं। इसके अलावा मध्य एशिया, यूरोप से बहुत बार मानव वर्ग भारत में आए हैं। अब भारत की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कई मानव विज्ञानियों ने किया है, जिनमें मुख्य रूप से रिशले, हैडन तथा गुहा हैं। हम यहाँ पर B.S. गुहा द्वारा भारत की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। B.S. गुहा भारत के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के डायरेक्टर थे। उन्होंने भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से किया और उन्होंने इस वर्गीकरण का प्रकाशन 1944 में किया। गुहा के अनुसार भारत में मुख्यतः 6 प्रजातियां के वर्ग हैं और जिनके अलग अलग उपभेद भी हैं, और ये हैं जो हमारे सामने लिखी हैं: नेग्रिटो, प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरियन और पश्चिमी चौड़े सिर वाले, जिसमें आ जाते हैं अल्पनॉइड, डिनारिक और आर्मेनॉइड। छठा है नॉर्डिक। अब इनके बारे में कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो जैसे नेग्रिटो हैं, ये छोटे यानी नाटे कद के लोग होते हैं। इनके बाल छल्लेदार होते हैं, बाल की ऊर्ध्वाधर काट अंडाकार होती है, सिर छोटा होता है, माथा आगे की ओर निकला हुआ होता है और सिर की आकृति लंबाकार कुछ गोल होती है। त्वचा का रंग काला, भुजाएं कमजोर, बाहें लंबी होती हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग मुख्य रूप से अंडमान द्वीप समूह में रहते हैं, अथवा जो दक्षिण के कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। दूसरे हैं प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड्स। दक्षिण भारत तथा मध्य भारत की आदिम जातियाँ मुख्यतः प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड ही हैं। इनकी त्वचा का रंग लगभग काला होता है, बाल लहरदार या कुछ लच्छेदार कर्ली टाइप के होते हैं, नाक चौड़ी और चपटी होती है, नाक के जो जड़ के नीचे की ओर वो दबी हुई होती है। इस तरह से ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। आदिम जातियां जैसे चैंचू, मलायन, कुरुम्बा, मुंडा, संथाल और कोल, ये वर्ग ऑस्ट्रेलॉइड हैं। और ये जो दक्षिणी भारत है,
मध्य भारत है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस मानचित्र के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग वर्ग में ये दिखाए हुए हैं। अगला है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड्स के शरीर और चेहरे पर बाल कम होते हैं। चेहरे के भाग सपाट होते हैं जिसमें गालों की हड्डियां बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। मुख्य विशेषता आँखें, क्योंकि आँखें इनकी तिरछी होती हैं। कुछ मंगोलॉइड प्रजातियों में आँखें सामान्य भी होती हैं। कद इनका मध्यम होता है। फिर से इनके कुछ उपभाग हैं। कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं मुख्य रूप से जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है भारत का, वहाँ मिलते हैं। भारत म्यांमार की सीमा, आसाम के क्षेत्र में जो मिलने वाली आदिम जातियाँ हैं उन क्षेत्रों में भी ये मिलते हैं। तो इस तरह से सिक्किम, भूटान वगैरह या हिमालय का जो पश्चिमी भाग है और पूर्वी भाग है वहाँ तक ये लोग पाए जाते हैं। अगला है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन इनका कद मंझला से लंबा होता है और सिर लंबा पतला होता है, मेहराब ऊंचा होता है, मस्तक आगे की ओर होता है, चेहरा पतला, ठुड्डी नोकदार, नाक छोटी लेकिन ऊंची होती है। इनकी त्वचा का रंग भूरा होता है और ये जो प्रजाति है मेडिटेरियन, ये मुख्य रूप से पाई जाती है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कहीं कहीं पर ये मालाबार और बंगाल में भी मिलते हैं। इसके बाद में है चौड़े सिर वाले। इसमें ये आते हैं 3 आर्मेनॉइड, डिनोरिक और अल्पनॉइड। और इसमें जैसे आर्मेनॉइड हैं ये मुंबई के जो पारसी लोग हैं वो पाए जाते हैं। और जो अल्पनॉइड हैं ये आंध्र प्रदेश, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल में पाए जाते हैं। और आखिर में है नॉर्डिक। ये लोग उत्तरी स्टेपी प्रजाति के या उस क्षेत्र से आए थे और यहाँ पर आकर बस गए। मुख्य रूप से ये मिलते हैं पंजाब, राजपूताना, उत्तर प्रदेश आदि में। इस तरह से ये गुहा का भारत के अंदर जो प्रजातियों का वर्गीकरण है उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। धन्यवाद।